वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम टैबलेट के थर्ड पार्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने टैबलेट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दैट इज कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी उस पर्टिकुलर वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो आखिर डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ में कुछ खराबी आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। सो वैसे ही टैबलेट के अंदर भी जब टैबलेट प्रोड्यूस हो जाता है, जब टैबलेट मैन्युफैक्चर हो जाता है एक कंपनी में, तो उस टैबलेट के अंदर कभी कभी बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। सो यही सब डिफेक्ट्स को हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला डिफेक्ट होता है कैपिंग एंड लैमिनेशन। इसके अंदर हम पहले कैपिंग को देख लेते हैं। कैपिंग इज द पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट्स। सो कैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी टैबलेट का ऊपर वाला हिस्सा या फिर किसी भी टैबलेट का निचला हिस्सा अगर निकल जाए तो उसी को हम बोलते हैं कैपिंग। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में जो टैबलेट है, टैबलेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये निकल चुका है टैबलेट के अंदर से। सो इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिंग डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट होता है इसके अंदर लैमिनेशन। सो लैमिनेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। सो अगर टैबलेट के अंदर से 2 या 2 से ज़्यादा लेयर अलग अलग हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं लैमिनेशन। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक टैबलेट जो है, ये एक टैबलेट के 3 लेयर निकल चुके हैं। सो इसी को हम बोलते हैं लैमिनेशन डिफेक्ट। सो इसका रीज़न क्या होता है आखिर कैपिंग एंड लैमिनेशन का? सो एक्सेसिव फाइन्स इन ग्रैन्यूल्स, डिफेक्टिव पंचेज एंड डाइज, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन ग्रैन्यूल्स, एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स। सो यहाँ पे रीज़न क्या होता है कैपिंग एंड लैमिनेशन का कि अगर मेरे ग्रैन्यूल्स में फाइन्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमें कैपिंग एंड लैमिनेशन देखने मिलता है किसी भी टैबलेट के अंदर। अगर मैं टैबलेट पंचिंग के टाइम पे डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइस का यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा टैबलेट पंचिंग मशीन है, अगर उसके मशीन का जो डाइस है, जो पंचेस है, वो डिफेक्टिव हो तो वहाँ पे भी हमें चांसेस देखने मिलते हैं कि टैबलेट के अंदर कैपिंग एंड लैमिनेशन वाले डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न होता है इसका कि अगर हमारे ग्रैन्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हवा हो जाए, यानी कि एयर का एंट्रैपमेंट हो जाए उसके अंदर, तो वो केस में भी हमें ये वाले डिफेक्ट देखने मिलते हैं। या फिर अगर मैंने ग्रैन्यूल्स को हद से ज़्यादा ड्राई कर दिया, जैसे कि ग्रैन्यूल्स को अगर मुझे 15 मिनट्स तक ड्राई करना है लेकिन मैंने ग्रैन्यूल्स को ड्राई कर दिया 20 मिनट्स तक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा जो ग्रैन्यूल्स हो उसको मैंने हद से ज़्यादा ड्राई कर दिया। तो ये केस में भी क्या होता है, हमें कैपिंग एंड लैमिनेशन देखने मिलता है। सो रेमेडीज़ देख लेते हैं हम कि रेमेडीज़ का मतलब क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, इन डिफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। Replace defective punches and dies, polish the punches before it use, do not dry the granules too much। सो अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो हम इस डिफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं किसी भी टैबलेट पंचिंग मशीन के अंदर जो डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज है उनको रिप्लेस करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम टैबलेट पंचिंग करते हैं तो टैबलेट पंचिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी पंचेस होते हैं, जो भी डाइज होती हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से पॉलिश कर देना चाहिए। या फिर हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रैन्यूल्स है उसे हमें ओवर ड्राई करना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर लिमिट में, एक प्रॉपर टाइम में ही हमें उसे ड्राई करना चाहिए। नेक्स्ट डिफेक्ट होता है चिपिंग एंड क्रैकिंग। सो चिपिंग इज द डिफेक्ट इन विच स्मॉल पीस ऑफ टैबलेट आर ब्रोकन ऑफ द टैबलेट्स। सो चिपिंग एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है कि जो टैबलेट होते हैं, टैबलेट के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े बाहर टूट के निकल जाते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं, ये जो टैबलेट के आपको पिक्चर दिख रहे हैं, इसके अंदर साइड में से छोटे छोटे टुकड़े निकल के बाहर गिर गए। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को ही हम बोलते हैं चिपिंग डिफेक्ट। सो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा टैबलेट है वो राउंड शेप में नहीं दिखता है, हमें थोड़ा सा
अजीब दिखता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो टैबलेट है उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे जो पीस है वो टूट के बाहर निकल गए। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं चिपिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट होता है क्रैकिंग। सो क्रैकिंग इज द डिफेक्ट इन विच द टैबलेट इज क्रैक्ड फ्रॉम एनीवेयर। सो क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा टैबलेट कहीं से भी क्रैक आ गया हो, उसके अंदर अगर टैबलेट के अंदर कहीं से भी दरारें आ गई हों, तो वैसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रैकिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये टैबलेट के अंदर कैसे कैसे क्रैक्स आ गए हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को ही हम बोलते हैं क्रैकिंग डिफेक्ट इन टैबलेट। नेक्स्ट हम इसका रीज़न देख लेते हैं कि आखिर किन रीज़न के कारण चिपिंग एंड क्रैकिंग डिफेक्ट हमें देखने मिलता है। ड्यू टू डैमेज पंचेस एंड डाइस, एक्सेसिव फाइन्स इन ग्रैन्यूल्स, लो लेवल ऑफ बाइंडर्स, मशीन स्पीड। सो अगर रीज़न देखें इसका, तो अगर मेरा जो पंचेस एंड डाइज है अगर वो ही मैं डैमेज यूज़ कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है मेरा जो टैबलेट है उसके अंदर मुझे चिपिंग एंड क्रैकिंग देखने मिलेगा। अगर मेरे ग्रैन्यूल्स के अंदर फाइन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उन केस में भी मुझे टैबलेट के अंदर चिपिंग एंड क्रैकिंग वाले डिफेक्ट देखने के चांसेस मिलते हैं। अगर मैं जो बाइंडर होता है उसका लेवल बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जितना बाइंडर यूज़ करना चाहिए था ग्रैन्युलेशन के टाइम पे, अगर मैं उतना बाइंडर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो केस में भी मुझे क्या होता है, चिपिंग एंड क्रैकिंग देखने मिलता है। अगर मैं मशीन का जो मेरे स्पीड है, जो टैबलेट पंचिंग मशीन का जो स्पीड है, वो अगर एक ऑप्टिमम स्पीड पे नहीं हुआ, यानी कि वो अगर कम ज़्यादा हो गया, तो वो वाले अपने केस में भी हमें क्या देखने मिलता है, चिपिंग एंड क्रैकिंग डिफेक्ट देखने मिलता है। नेक्स्ट हम रेमेडीज़ देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से तरीके से इन डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। सेटिंग द डाइज एंड पंचेस प्रॉपरली, maintaining the speed of machine at optimum level by using proper level of binders, by polishing punches and dies, by reducing the percentage of fines. सो अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, सो चिपिंग एंड क्रैकिंग को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। अगर हमने डाइज एंड पंचेस को एकदम प्रॉपरली सेट किया है अगर मशीन के अंदर, तो उन केस में हमें क्या देखने मिलेगा कि चिपिंग एंड क्रैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे टैबलेट पंचिंग मशीन है या टैबलेट कंप्रेशन जो मशीन है, उसका जो स्पीड है मैं एकदम अच्छे तरीके से उसे ऑप्टिमम स्पीड पे मेंटेन करके रख सकता हूँ। या फिर जो मेरे बाइंडर्स का लेवल है उसे भी मैं जितना चाहिए उतना यूज़ कर सकता हूँ, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो उस केस में भी चिपिंग एंड क्रैकिंग वाले डिफेक्ट मुझे टैबलेट के अंदर कम देखने मिलेंगे। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पंचेस एंड डाइज हैं उनको यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकता हूँ। या फिर ग्रैन्युलेशन के टाइम पे एंड ग्रैन्यूल्स बनने के बाद जो फाइन्स की क्वांटिटी होती है उसे मैं एक कम अमाउंट में, एक जितना चाहिए मैं उतने अमाउंट में उसे रख सकता हूँ। नेक्स्ट डिफेक्ट हम देख लेते हैं पिकिंग एंड स्टिकिंग को। In some case, the material is picked up by the upper punch from the upper surface of tablet is called as picking defect. So कुछ केस में क्या होता है कि जो हमारा अपर पंच होता है टैबलेट पंचिंग मशीन के अंदर, वो अपर पंच जब हम पंचिंग करते हैं तो वो अपर पंच क्या करता है कि टैबलेट के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा लेता है, यानी कि थोड़ा सा उसे उखाड़ लेता है टैबलेट के अंदर से। तो उस केस में हमें क्या देखने मिलता है कि टैबलेट के अंदर एक पिकिंग का डिफेक्ट हो गया। तो वो केस में हमारा जो टैबलेट का अपीयरेंस है वो बेकार हो जाता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि टैबलेट का जो अपीयरेंस है वो कितना बेकार हो चुका है। तो ये होता है पिकिंग वाले डिफेक्ट के बाद। सो अगर कोई भी अपर पंच, किसी भी पंचिंग मशीन का जो अपर पंच अगर टैबलेट के थोड़े से हिस्से को पिक कर लेता है, उठा लेता है, तो वो टाइम पे हमें ऐसे टाइप के टैबलेट देखने मिलते हैं। तो ऐसे टाइप के टैबलेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही बेकार हो जाता है। सो इसी के अंदर दूसरा डिफेक्ट होता है स्टिकिंग। व्हेन मटेरियल ऑफ टैबलेट स्टिक टू द वॉल ऑफ डाइज इज कॉल्ड एज स्टिकिंग। सो अगर कोई भी टैबलेट का मटेरियल टैबलेट पंचिंग के दौरान अगर कोई भी टैबलेट का मटेरियल अगर डाइज एंड पंचेस पे चिपक जाता है, तो उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टिकिंग डिफेक्ट। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आपको ये जो डाइज एंड पंचेस दिख रहे हैं, ये पंचेस में क्या दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा जो मटेरियल है वो चिपक चुका है। तो ऐसे वाले डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पिकिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट हम रीज़न देख लेते हैं पिकिंग एंड स्टिकिंग का, कि आखिर कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिनके वजह से हमें टैबलेट के अंदर
पिकिंग एंड स्टिकिंग वाले डिफेक्ट देखने मिलते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ग्रैन्यूल्स, यूज ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, डिफेक्टिव डाइज एंड पंचेस, एक्सेस ऑफ पाउडर इन द ग्रैन्यूल्स। सो अगर मेरा ग्रैन्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा नमी प्रेजेंट है, तो उस कारण हमें क्या देखने मिलेगा कि टैबलेट के अंदर पिकिंग एंड स्टिकिंग वाले डिफेक्ट देखने के चांसेस हमें मिल सकते हैं। या फिर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर ल्यूब्रिकेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में भी मुझे पिकिंग एंड स्टिकिंग वाले डिफेक्ट देखने मिलते हैं टैबलेट के अंदर। अगर मैं डिफेक्टिव डाइज एंड पंचेस यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में भी मुझे पिकिंग एंड स्टिकिंग दिखने मिलता है। या फिर अगर मेरे ग्रैन्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइन्स एंड पाउडर प्रेजेंट है तो वैसे केस में मुझे ये वाले जो डिफेक्ट है वो मुझे टैबलेट के अंदर देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसके रेमेडीज़ देख लेते हैं कि हम कौन कौन से तरीके से हम पिकिंग एंड स्टिकिंग को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ पंचेस एंड डाइस, ड्राइंग द ग्रैन्यूल्स प्रॉपरली, बाय यूजिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इन द ग्रैन्यूल्स। सो रेमेडीज़ की बात करें सो अगर हमारा डाइज एंड पंचेस को हम अच्छे तरीके से सेट कर दें, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना पैदा करे, तो उस वजह से पिकिंग एंड स्टिकिंग वाली जो डिफेक्ट है टैबलेट के अंदर वो थोड़ी कम हो सकती है। हमें ग्रैन्यूल्स को अच्छे तरीके से ड्राई करना चाहिए, उस वजह से भी पिकिंग एंड स्टिकिंग की जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो सकती है। या फिर जो हमारे ग्रैन्यूल्स के अंदर जो ल्यूब्रिकेंट का हम यूज़ कर रहे हैं उस ल्यूब्रिकेंट को भी हमें प्रॉपर क्वांटिटी में, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है पिकिंग एंड स्टिकिंग का जो डिफेक्ट है वो एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट होता है मॉटलिंग, एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट with light and dark portion appearing on the tablet is called as mottling। So mottling का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे टैबलेट के अंदर जो भी मैं कलर का यूज़ कर रहा हूँ अगर वो कलर अच्छे तरीके से पूरे के पूरे टैबलेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है तो वैसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मॉटलिंग डिफेक्ट। सो ऐसे केस में होता क्या है कि जो मेरा टैबलेट का अपीयरेंस है, टैबलेट का अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, टैबलेट दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें ना ब्लैक डॉट्स, वाइट डॉट्स, वैसे वैसे डॉट्स देखने मिलते हैं टैबलेट के अंदर। सो ऐसे केस में टैबलेट का अपीयरेंस बेकार हो जाता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं मॉटलिंग डिफेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टैबलेट के अंदर छोटे छोटे धब्बे पड़ गए हैं। सो ये होता क्यों है? अगर मेरे टैबलेट के अंदर अच्छे तरीके से कलर डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, अच्छे तरीके से कलर मिक्स ना हुआ हो, तो वैसे टाइम पे मुझे क्या देखने मिलते हैं? मॉटलिंग वाले डिफेक्ट देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम मॉटलिंग का रीज़न देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से रीज़न के वजह से मॉटलिंग होता है। डिफरेंस इन द कलर ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर डाइस, माइग्रेशन टू आइदर स्मॉल और लार्ज ग्रैन्यूल्स ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन प्रोसेस। सो अगर रीज़न की बात करें सो अगर मेरे ड्रग का कलर एंड एक्सिपिएंट्स का कलर अगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उस केस में भी मुझे मॉटलिंग का डिफेक्ट देखने मिलता है। या फिर मेरा जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर ग्रैन्युलेशन के टाइम पे अच्छे तरीके से नहीं हुआ हो तो वो केस में मुझे मॉटलिंग वाले डिफेक्ट देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हम इसकी रेमेडीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन से वजह से हम मॉटलिंग वाले डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट कलरिंग एजेंट। सो अगर हम एकदम अप्रोप्रिएट कलरिंग एजेंट चूज़ करके डाल रहे हैं अगर ग्रैनुलेशन के टाइम पे तो वो केस में हमारा जो मॉटलिंग इफेक्ट है वो एलिमिनेट हो सकता है। बाय रिड्यूसिंग ड्राइंग टेम्परेचर। सो अगर हम ड्राइंग टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दें, यानी कि जितना हमें चाहिए अगर हम उतना ही करें, तो वो केस में भी मॉटलिंग वाले डिफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वेट वेरिएशन वाले डिफेक्ट को देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेट ऑफ वन टैबलेट टू अनदर टैबलेट इज नोन एज वेट वेरिएशन। सो वेट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर सभी के सभी टैबलेट का वेट अगर सेम नहीं होता है तो वैसे ही डिफेक्ट को हम बोलते हैं वेट वेरिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे बैच में 20 टैबलेट हैं और उन सब 20 के 20 टैबलेट का जो वेट है वो 500 mg होना चाहिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे 20 के अंदर से जो 2-3 टैबलेट्स हैं उन 2-3 टैबलेट्स का वेट 490 mg है या फिर 480 mg है, तो वैसे टाइप के डिफेक्ट को मैं क्या बोलूँगा? वेट वेरिएशन। क्यों? क्योंकि जो मेरे 2-3 टैबलेट्स हैं
बाकी के टैबलेट्स के कंपैरिजन में इनका जो वेट है वो थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट हम इसका रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न क्या क्या हो सकता है वेट वेरिएशन का। सो डिफरेंस इन द साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स, स्पीड ऑफ मशीन, फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स इज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम हॉपर टू द डाइस। सो अगर रीज़न की बात करें, सो रीज़न क्या क्या होता है इसके अंदर, अगर मेरे ग्रैन्यूल्स के साइज़ एक जैसे नहीं प्रेजेंट है, या फिर मेरे मशीन का जो स्पीड है वो प्रॉपर स्पीड नहीं है उसका, या फिर जो मैं ग्रैन्यूल्स का फ्लो प्रॉपर्टी है वो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, मेरे हॉपर के अंदर से जो ग्रैन्यूल का फ्लो हो रहा है वो फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो इन कारणों के वजह से वेट वेरिएशन वाले डिफेक्ट हमें देखने मिल सकते हैं टैबलेट के अंदर। नेक्स्ट हम इसका रेमेडीज़ देख लेते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स लें जिसके वजह से वेट वेरिएशन वाले डिफेक्ट एलिमेंट हो सकते हैं। सो मेक द साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स यूनिफॉर्म, मेक श्योर दैट द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल इज यूनिफॉर्म। सो अगर रेमेडीज़ की बात करें, सो हमें क्या करना है कि जो भी ग्रैन्यूल्स के साइज़ है उसे हम एकदम यूनिफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो हमारे ग्रैन्यूल्स का फ्लो है, हॉपर में से जो फ्लो होता है ग्रैन्यूल्स, वो फ्लो को भी हम एक तरीका कर सकते हैं। सो इन दोनों स्टेप लेने की वजह से जो हमारा वेट वेरिएशन होता है वो कम हो सकता है किसी भी टैबलेट के अंदर। नेक्स्ट डिफेक्ट हम देख लेते हैं हार्डनेस डिफेक्ट। इट इज़ द चेंज इन हार्डनेस फ्रॉम वन टैबलेट टू अनदर टैबलेट when tablet do not have sufficient mechanical strength and they do not have uniform hardness, they break easily under pressure। so hardness का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे टैबलेट का जो हार्डनेस है, जो मजबूती है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो अगर मेरे टैबलेट का अच्छे तरीके से ना हो तो उसी डिफेक्ट को मैं क्या बोलूँगा, हार्डनेस डिफेक्ट। सो होता क्या है कि कभी कभी टैबलेट के अंदर हम कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से जो मेरा टैबलेट है वो टैबलेट इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैबलेट टेस्टिंग के टाइम पे जो टैबलेट है वो फटाक से ब्रेक हो गया, तो ऐसे ही डिफेक्ट को हम बोलते हैं हार्डनेस डिफेक्ट। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर मेरा टैबलेट का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो टैबलेट की जो मजबूती है वो अच्छी नहीं हुई, तो होगा क्या कि मेरा टैबलेट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एकदम जल्दी टूट जाएगा, हैंडलिंग करते टाइम पे जो टैबलेट है वो टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट डिफेक्ट होता है डबल इम्प्रेशन। दिस डिफेक्ट अकर मोस्टली इन द टैबलेट हैविंग मोनोग्राम और एनक्रेव ऑन द लोअर पंच। लोअर पंच मूव स्लाइटली अपवर्ड बिफोर द रिमूवल ऑफ टैबलेट एंड दिस लीड्स टू डबल इम्प्रेशन ऑफ मोनोग्राफ और एनक्रेविंग ऑन द टैबलेट। तो होता क्या है कि कुछ कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें मोनोग्राम देखने मिलते हैं, यानी कि हमें कंपनी के लोगो या फिर कुछ एक स्पेसिफिक नंबर देखने मिलता है, या फिर कोई कोई टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें बीच में एकदम मिडल में एक लाइन देखने मिलता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये टैबलेट के अंदर बीच में एकदम लाइन प्रेजेंट है। सो ये जो लाइन है, ये जो मोनोग्राम है, ये होता किसकी वजह से, जो लोअर पंच होती है उसके ऊपर पहले से ही ये प्रेजेंट होता है। तो जब हम टैबलेट को पंच करते हैं तो टैबलेट को पंच करते टाइम वो मोनोग्राम, ये जो लाइन है, ये टैबलेट के ऊपर छप जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब पंचिंग करते हैं तो पंचिंग के दौरान जो हमारा डाइज है, यानी कि जो लोअर पंच होता है या फिर डाइज जो होता है, वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो हिलने के कारण क्या होता है कि जो हमारा मोनोग्राम है या फिर जो ये मिडल वाली लाइन है, ये टैबलेट के ऊपर 2 बार छप जाती है। तो वैसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। जो इम्प्रेशन होता है वो एक बार नहीं 2 बार पड़ जाता है, तो इसीलिए ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लाइन एक नहीं 2 बार यहाँ टैबलेट पे आ चुकी है, तो ऐसे ही डिफेक्ट को हम बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। सो होप आपको जो टैबलेट्स के अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे।